2021 में सितंबर इनटेक में मैं यहाँ आया हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ हुल में। जो मेरा कोर्स था वो डाटा साइंस था, डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मास्टर्स। है और जॉब भी होगी, पैसे भी हो गए। अब जो है फर्दर उससे आगे देख रहे हैं कि अब जो है ना प्रॉपर बंदा प्रोफेशनल लाइफ में आए तो वही ज़्यादा बेहतर है। जहाँ मैंने इवन सीवी बनाए बगैर ही मैंने उसके अंदर जो है ना जॉब अप्लाई ही नहीं की। तो है ना जो चीज़ नहीं बताई जाती वो सेल्फ स्पॉन्सरशिप की कॉस्ट है। अकाउंट्स का पेरोल आपने चलाना है, आपने अकाउंटेंट को पे करने हैं, अकाउंटेंट ने आपकी रिटर्न फाइल करनी है, उसका पे करना है। तो ये एक अच्छी खासी कॉस्ट आ रहा हूँ। जो लोग यहाँ रह के कहते हैं कि हम यूएस चले जाएंगे, हम कनाडा चले जाएंगे, हम फलां जगह यूरोप चले जाएंगे। आप यूएस चले गए, यूएस क्या रूट है भाई? वहाँ भी जॉब ढूंढोगे तो आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी, वरना कैसे आपको जो है ना वो H1 H2 वीज़ा मिलेगा जो भी अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ एक यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टर शहर के स्टूडेंट मौजूद हैं। ये मास्टर्स कर रहे हैं, सेकंड मास्टर। पहला मास्टर इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ हल से किया और अभी पीएसडब्ल्यू गुजारने के बाद इन्होंने दोबारा जो है वो मास्टर में एडमिशन ले लिया। इनसे पूछते हैं तकरीबन 4 साल इनको हो गए हैं यूके के अंदर, कैसा इनका जर्नी गुजरा और अभी इन्होंने दोबारा मास्टर्स में एडमिशन क्यों लिया, और क्या जो अभी ऑलरेडी यूके के अंदर लोग हैं, स्पेशली जो पीएसडब्ल्यू जिनका ख़त्म होने वाला है, वो दोबारा अगर मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो किसी यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन करा दें, पाकिस्तान में कौन सी जगह से हैं और यहाँ पे कब आए थे और इस दौरान आपने क्या क्या जॉब्स की, क्या आपकी जर्नी रही। तो मेरा नाम हमाद बिन आबिद है और पाकिस्तान में मैं लाला मुसा से हूँ, लाला मुसा गुजरात से। और मेरी पाकिस्तान से जो डिग्री है वो कॉमसर्ट इस्लामाबाद से है, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। और उसके अलावा मैं 2021 में मूव हुआ हूँ। 2021 में सितंबर इनटेक में मैं यहाँ आया हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ हुल में। जो मेरा कोर्स था वो डाटा साइंस था, डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मास्टर्स। सो अभी मैं डबल मास्टर कर रहा हूँ। ड्यूरिंग स्टडीज़ जो है वो तो फिर सारे काम हमने भी किए हैं, टेक वे भी किया है, 1.5 ईयर ऑलमोस्ट टेक वे किया है। उसके बाद फिर सिक्योरिटी वगैरह में आ गए, लाइसेंस कर लिया, गाड़ी वगैरह ले ली, सिक्योरिटी वगैरह करते रहे, फिर तकरीबन साल डेढ़ सिक्योरिटी की। उसके बाद फिर पता चला कि स्टूडेंट ऊबर भी कर सकता है, ऊबर भी स्टार्ट कर दी, तो 1 साल ऊबर भी कर ली। तो बेसिकली अभी आप ये नहीं कह सकते कि कोई ऐसी और जॉब नहीं है जो नहीं की, ठीक है, और जॉब सारी करके देख ली हैं। और अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है, और जॉब भी हो गई, पैसे भी हो गए। अब जो है फर्दर उससे आगे देख रहे हैं कि अब जो है ना प्रॉपर बंदा प्रोफेशनल लाइफ में आए तो वही ज़्यादा बेहतर है, जहाँ घूम फिर के बंदा वहीं आता है आ जाके। और उसमें भी ये है कि शुरू से जो मेरे माइंड में था वो यही था कि जॉब मुझे समझ नहीं आती थी, ठीक है, और अभी भी नहीं आ रही, इसलिए मैं जॉब का सर्च भी नहीं कर रहा, ठीक है। अभी भी मेरा ज़हन यही है कि अपना ही कुछ काम जो है ना करने का, और उसमें कुछ वेंचर्स कर भी रहे हैं, एक दो हमारे वेंचर्स चल भी रहे हैं, मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा, लेकिन हमारे चल रहे हैं साथ, ठीक है। तो उसमें अब ये है कि मैं जो सारों को लड़कों से बात भी करता हूँ, हमारे दोस्त वगैरह भी हैं, सारों की लाइफ जर्नी देखते हैं कि किस तरह से चल रही है। तो मैं देखता हूँ कि अभी यूके जो है ना इस वक्त बेस्ट है अगर आप के बिज़नेस माइंड लोग हैं, ठीक है। अगर आप बिज़नेस बनाना चाहते हैं या आपको पैसा बनाना आता है खुद से, ना कि आप किसी के पास जॉब करके और वो पैसा बना के आप उसको दें या वो आपको आगे से सैलरी दे। अगर आप खुद बना सकते हैं तो आपके लिए इस वक्त आई थिंक यूके इज़ द बेस्ट प्लेस टू लिव, राइट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने पीएसडब्ल्यू के अंदर आपने डाटा साइंस किया। बहुत सारे लोग अब ये सोचते होंगे कि यार इसका मतलब है कि इन भाई को स्पॉन्सर जॉब नहीं मिली तो इन्होंने दोबारा जो है वो मास्टर्स में एडमिशन ले लिया। आप क्या समझते हैं, एक बंदा जो अभी डाटा साइंस के ऊपर आ रहा है या आईटी रिलेटेड किसी फील्ड में आ रहा है, जॉब हंट करना इतना मुश्किल है, या क्या रीज़न हो सकती हैं कि किसी बंदे को स्पॉन्सर जॉब ना मिले। अच्छा, इसमें ना बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जॉब्स नहीं हैं, जॉब इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। ये बिल्कुल जो है ना एक गलत बात जो है ना गलतुलाम है कि जॉब्स नहीं हैं, जॉब्स बिल्कुल हैं, लेकिन जॉब्स किन लोगों के लिए हैं? जॉब्स उन लोगों के लिए हैं जो स्किल्ड लोग हैं, जिन्होंने ऑलरेडी प्रोफेशनली जॉब की है, ठीक है। उन्होंने मल्टीपल ईयर्स 2-3 साल का पाकिस्तान में एक्सपीरियंस लिया है मेनली, क्योंकि जब आप यूके आएंगे ना तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। अगर आपने फीसिस पे नहीं की और आपने फीसिस भी पे करनी है, और आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप नई चीज़ें लर्न करें और उसमें नया एक्सपोजर लें, नया एक्सपीरियंस लें, न्यू फील्ड के अंदर एंटर हो जाएं, ठीक है। पहली बात तो ये ज़हन में रखनी है। अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, आप इजीली यूके के अंदर जॉब सर्च कर सकते हैं, आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलेगी, सारा कुछ होगा। ये तो हो गया एक जेनेरिक बात। अब मैं अपने रिलेटेड बात करूँगा, मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं तो मैं अपना बताता हूँ आपको। मेरे साथ ये हुआ था, मैंने जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तो मैं चला गया था डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि मेरा बिजनेस थोड़ा इंटरेस्ट था, क्योंकि ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी टाइम भी मैं ज़्यादातर इन्वॉल्व था इवेंट्स के अंदर, ठीक है, सोसाइटीज़ के अंदर। तो मेरा उसी तरफ ही रुझान था ज़्यादातर। तो उसके बाद जब मैंने रिसर्च किया कि मैंने कहा कुछ ऐसा काम हो जो मेरी कंप्यूटर भी रह जाए और मैं न्यू फील्ड में भी एंटर हो जाऊँ।
उसके लिए फिर मैं चला गया था डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। फिर मैं दुबई मूव किया, मैंने 1 साल वहाँ जॉब की है। वहाँ पे भी एज़ अ एसईओ स्पेशलिस्ट मैं पाकिस्तान आया, वहाँ फिर अपना बिज़नेस एक स्टार्टअप स्टार्ट किया। साल हमने 1.5 साल वो चलाया उसको, टूरिज़्म का हमारा स्टार्टअप था, वो भी हमारा रन हो रहा है, लेकिन हम प्रॉपर्ली एक्टिवली इसको कर नहीं पा रहे क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। उसके बाद फिर मैंने जो है 2 साल एज़ अ डीजी स्किल्स में भी जॉब की है, ठीक है, उसमें एज़ अ एसईओ कोच। तो इसलिए मैं 3 साल से मेरा एक्सपीरियंस था ऑलरेडी, लेकिन जब मैं यूके आया हूँ, एज़ आई टोल्ड यू बिफोर, लाइक आई डोंट वांट टू डू द प्रोफेशनल जॉब, सो दैट्स व्हाई मैं जो है ना उसमें और जॉब्स में पड़ गया, और मैंने आई हैवंट बीन क्रिएटेड माय सीवी येट, राइट। सो मैंने इवन सीवी बनाए बगैर ही मैंने उसके अंदर जो है ना जॉब अप्लाई ही नहीं की, ठीक है। तो ये मेरी कॉल थी, आपकी डिफरेंट कॉल हो सकती है, ठीक है। आप देख सकते हैं मुझे इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज नजर आई, मेरे पैसे बन रहे थे, मेरा निज़ाम चल रहा था, मेरे अच्छे चीज़ें चल रही थी मामला, तो मैंने उस चीज़ से हट के सोचा ही नहीं, ठीक है। और जैसे मैंने बताया, मैं बिज़नेस का सोच रहा था, अभी स्टिल भी देख रहे हैं, अभी अपॉर्चुनिटीज़ जो सी हैं वो हम तलाश भी कर रहे हैं, और उसमें कुछ चीज़ें तलाश कर भी चुके हैं, तो ये सही। अच्छा, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं ये समझता हूँ कि हमारा 80% स्टूडेंट जो काम स्टूडेंट वीज़े के ऊपर कर रहा होता है वही पीएसडब्ल्यू के ऊपर करता रहता है, क्योंकि उसको मज़ा आ रहा होता है, उसमें उसके पैसे भी बन रहे होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के ईज़ ऑफ लाइफ होता है कि वो उसमें आदी हो चुका होता है वही काम करने का। आप अपने एक्सपीरियंस से, आपको 2 साल हो गए हैं, आप पीएसडब्ल्यू गुजार चुके हैं, दोबारा स्टूडेंट पे आ गए हैं, आप क्या एक ऐसे स्टूडेंट को रिकमेंड करते हैं जो अभी अभी पीएसडब्ल्यू लिया है कि यार आप प्रोफेशनल जॉब की तरफ जाओ, या कोई जिस काम में अच्छे पैसे बन रहे हैं वही करते रहो? अच्छा, ये एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। ये मैं आपको इस तरह से बताता हूँ कि मेरे अभी आने के बाद मेरा छोटा भाई भी आया, ठीक है, कज़न भी आए, फ्रेंड्स भी आए। मैं कभी भी ये नहीं कहता जो मेरी अप्रोच थी वो ठीक थी, ठीक है। वो अप्रोच इस लिहाज से ठीक नहीं थी कि जब आप यूके में आए हैं, आपको पता है कि आप स्पॉन्सरशिप अगर किसी कंपनी में जॉब लेते हैं या स्पॉन्सरशिप लेते हैं, तो आपको फर्दर स्पॉन्सरशिप्स में पे नहीं करना पड़ता, आपको फर्दर डिग्रीज़ नहीं करनी पड़ती, फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। इसकी मिसाल ऐसे है, अभी आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा, फर्स्ट डिग्री की, आपने पैसे बनाए, पीएसडब्ल्यू किया, पीएसडब्ल्यू में पैसे बनाए, उसके बाद अभी आप दोबारा आपने डिग्री जब स्टार्ट कर ली, तो आपने दोबारा से इन्वेस्टमेंट कर दी, जो आपने पैसे बनाए थे आपने दोबारा इन्वेस्टमेंट में लगा दी। अभी आप जो है 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंसी रूट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जो एक लंबा रूट भी है और एक जो है वो एक्सपेंसिव भी है। तो इस वजह से आपका दिल है नहीं है, आप अपने आप को 4-5 साल 6 साल अपने आप को कंट्रोल रखें, मारें अपने आप को, ठीक है, और उसमें कोशिश करें, जॉब सिक्योर करें, और उसके बाद स्पॉन्सरशिप लें फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों बिजनेस का, मैं आप कहेंगे कि आप कह रहे थे बिजनेस करें, ये वो, बिजनेस का मैं इस वजह से कहूँगा, अगर आप एज अ मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, आपको बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। मेरी आईटी फील्ड है, ठीक है, अगर मैं आईटी में जाता हूँ, ई कॉमर्स में जाता हूँ, उसमें मुझे इन्वेस्टमेंट कम चाहिए। लेकिन अगर मैं कोई भी और बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, मैं वुड लाइक टू से, लाइक मैं अगर टेक वे बनाता हूँ, वट एवर, मैं कोई शॉप बनाता हूँ, कुछ भी मैं करता हूँ, मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, उसके बाद क्या उसकी गारंटी है? बिजनेस 90% सक्सेस रेशियो नहीं है बिजनेस की, ठीक है, ये आप स्टडी कर लें, 90% सक्सेस रेशियो नहीं होती बिजनेस में, जो है ना ऑलवेज लूजिंग के चांस होते हैं, ठीक है, उसके फेलियर के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से वो एक रिस्की काम होता है, अगर चल जाए बहुत अच्छा, अगर आपको वो भी एक्सपीरियंस है पाकिस्तान से, आप ठीक है ट्राई करें और आप अपना जो है ना उसमें स्पॉन्सरशिप ले लें। लेकिन अगर आप बिजनेस में नहीं ले सकते या उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो बेहतर आपके लिए यह है कि आप कोई जॉब ढूंढें, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट स्पॉन्सरशिप लें, ठीक है। और वैसे जिस आपके एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए जॉब का भी कोई इशू नहीं है, आपको इजीली जॉब मिल सकती है। लेकिन अगर एक्सपीरियंस नहीं है, फिर ऑब्वियसली आपको और जॉब से गुजारा करना पड़ेगा। हर बंदे का जो है एक्सपीरियंस डिफरेंट है, उसकी लाइफ डिफरेंट है, उसका ट्रैवल जो है ना, उसका थ्रू आउट जर्नी डिफरेंट है। तो आप किसी से कंपेयर ना करें, अपनी जर्नी देखें, आपके लिए बेस्ट क्या है, तो आप उस हिसाब से जो है ना अपने डिसीजंस लें, ठीक है। एक डिसीजन हर एक के लिए बेस्ट नहीं होता। मैं डबल डिग्री कर रहा हूँ, मेरे लिए जो डिसीजन मैंने लिया है वो मेरे लिए बेस्ट है, वो किसी और के लिए बेस्ट नहीं हो सकता। अब आपको नहीं पता, जो मैंने आपको नहीं बताया, मेरे डिपेंडेंट्स हैं, तो मुझे डिग्री वर्थ करती है। मैं ये लोएस्ट फीस में इसमें डिग्री है, 7,000 पर ईयर। इसमें एक ही दफ़ा ये चांस मिला है, पूरे यूके में कोई ऐसी डिग्री नहीं करवा रहा। 7,000 पर एनम फीस है इसके अंदर, ठीक है। अगर ये ना होती तो मैं कभी भी ये इसमें ना आता। तो इस वजह से मेरे लिए बेस्ट डिसीजन था, आपके लिए बेस्ट डिसीजन कुछ और हो सकता है। देखिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे जैसे, आप जैसे, जो ऑलरेडी एक मास्टर्स कर चुके हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ चले जाते हैं या सेल्फ स्पॉन्सरशिप की चले जाते हैं। आप क्या समझते हैं, एक बंदा अगर बिजनेस की तरफ आता है, वो सेल्फ स्पॉन्सरशिप की तरफ आए, या ये थोड़ा सा मुश्किल काम है? देखें, इसमें जो है ना, जो चीज़ नहीं बताई जाती वो सेल्फ स्पॉन्सरशिप की कॉस्ट है, ठीक है, ये नहीं बताई जाती। आपको कोई सॉलिसिटर इस वक्त नहीं बता रहा, कोई शख्स आपको ये नहीं बता रहा कि कॉस्ट क्या आएगी। भाई उसकी
हैवी कॉस्ट है। वो इस तरह से कि जब आप कोई भी सेल्फ स्पॉन्सरशिप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आपको उसके सारे टैक्सेस खुद पे करने पड़ेंगे। एम्प्लॉय टैक्सेस, अगर आप 2 बंदे भी रखते हैं, 1 एम्प्लॉय है, 2 एम्प्लॉय हैं, उनकी आपने सैलरीज खुद निकालनी है। अगर आप उनके नहीं भी निकालते, आप अपनी सिर्फ सैलरी निकालते हैं, आपको उसके भी जो है ना टैक्सेस पे करने हैं, अपना भी, कंपनी का भी, एम्प्लॉय भी, एम्प्लॉयर भी, पेई टैक्स भी, कॉर्पोरेट टैक्स भी आएगा आपका। उसके बाद आपको जो सालाना पर एनम आपका जो टैक्सेस होते हैं, जो एचएमआरसी में फाइल करने हैं अपनी कंपनी के, वो भी आपने पे करने हैं। अकाउंट्स का पेरोल आपने चलाना है, आपने अकाउंटेंट को पे करने हैं, अकाउंटेंट ने आपकी रिटर्न्स फाइल करनी है, उसका पे करना है। तो ये एक अच्छी खासी कॉस्ट है, ठीक है। उसके बाद थ्रेशोल्ड जो भी इंक्रीज हो चुका है, ठीक है, अगर आप न्यू एंट्रेंट में आते हैं, ठीक है, आपको 30% ऑफ मिलेगा, स्टिल उसकी कॉस्ट जो सी है 1000 प्लस जाती है। अभी आप यहाँ पे आपको पता है मैक्सिमम इनकम क्या है, ठीक है, आप 2 से 3000 मैक्सिमम इनकम, मैं तो 2500 कहता हूँ, लेकिन ठीक है आप 3000 तक चले जाएं। आप अगर 1000 1200 पाउंड सिर्फ अपने एक्सपेंसेस में दे रहे हैं, आप सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खुद अपने पे सेल्फ जो है ना स्पॉन्सर करके पे कर रहे हैं, तो आपके पास क्या बच रहा है, ठीक है, 1500 पाउंड, ठीक है। वो खर्चा निकाल के वो भी चला जाएगा। यही पॉइंट है, आप खर्चा निकाल के वो भी चला जाएगा, आप सरवाइव कैसे करेंगे, ठीक है। इस वजह से ना स्पॉन्सरशिप खरीदना वर्थ करेगा आपको। अगर आप खरीदेंगे तो उसमें भी जो है ना, अव्वल तो वो चीज़ ही गलत है, और गलत जो है ना, जब आप किसी से गलत करते हैं तो इंजाम भी गलत ही होता है। आप एक चीज़ गलत काम करेंगे तो एक्सपेक्ट भी करेंगे गलत ही होगा हमारे साथ, ठीक है। तो वो एक ना सेफ रूट है, ना आप इसको कुछ कह सकते हैं, ना आपको लॉ प्रोटेक्ट करता है, कोई उसमें सिस्टम नहीं है। अगर आप कहें कि मैं किसी से बात कर सकता हूँ, आप बिल्कुल उसमें बाउंड हो गए हैं, क्योंकि आपने अब पे कर दिया। तो ये सीन है। तो इस वजह से जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो आप कर सकते हैं, लेकिन अपने अपने मामलात देखने हैं कि आया मैं इसको चला सकता हूँ या नहीं चला सकता, क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। हाँ, इसमें एक सिनेरियो हो सकता है जो आपसे डिस्कस करता हूँ। अगर आपके डिपेंडेंट्स यहाँ मौजूद हैं, फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, उसमें आप अपने डिपेंडेंट पे वीज़ा लें। इससे आपका जो वीज़ा है वो ओपन परमिट हो जाएगा, आपको अब अलाउड है, आप हर चीज़ कर सकते हैं। आप खुद काम करें और अपने वाइफ पे या जो भी हैं साथ डिपेंडेंट आपके, आप उन पे बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है ना। आप उन पे भी कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर लें, क्योंकि उनको भी जो है ना वो, सॉरी, इसमें एक चीज़ है कि उन पे आप बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन उन पे जिन पे मेन वीज़ा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा जो मेन, उसमें उनको 20 आवर्स अलाउड हैं, वो वहाँ पे जॉब करके अपने टैक्सेस पे करें, और आप जो अपना फुल टाइम कमा रहे हैं उसमें से आप अपना निज़ाम चलाएं, खर्चे चलाएं और पैसे कुछ सेव करें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है और खर्चे भी होते हैं उसके अंदर। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, अभी आपने सेकंड जो है वो मास्टर्स यहाँ पे स्टार्ट किया है, आप क्या समझते हैं कि सेकंड मास्टर्स, अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे पीएसडब्ल्यू जिनका एंड होने वाला है, वो दोबारा सेकंड मास्टर करें, तो ये वर्थ इट है? ये 10 ईयर रेजिडेंसी में काउंट होगा? पीएसडब्ल्यू वो गुजार चुके हैं। बिल्कुल 100% ये काउंट होगा। आप जिस मर्जी अच्छे सॉलिसिटर से पता कर लें, 10 ईयर रेजिडेंसी का सिंपल रूल है कि आपने लीगल स्टे करना है 10 ईयर यूके में। ये बहुत गलत बात है, लोग आते हैं बड़े आराम से कमेंट कर देते हैं कि नहीं जी ये तो काउंट ही नहीं हो रहा, ये तो पीएसडब्ल्यू काउंट नहीं होगा, स्टूडेंट वीज़ा काउंट नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। किसी अच्छे सॉलिसिटर से जाके पता करें, मैंने तो अपनी कंफर्मेशन की है, उनसे डबल चेक किया, मैं तो इस वजह से उस रूट को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल काउंट होता है, और वर्थ करना जो बात आप कर रहे हैं स्टडी वीज़ा की, वो भी वर्थ करता है। कैसे? अभी आप किसी भी दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, ठीक है, आप यूके में रह के क्या सोचते हैं, मैं उनको अभी पॉइंट आउट कर रहा हूँ, जो लोग यहाँ रह के कहते हैं कि हम यूएस चले जाएंगे, हम कनाडा चले जाएंगे, हम फलां जगह यूरोप चले जाएंगे। आप यूएस चले गए, यूएस क्या रूट है भाई, वहाँ भी जॉब ढूंढोगे तो आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी, वरना कैसे आपको जो है ना वो H1 H2 वीज़ा मिलेगा, जो भी वट एवर वीज़ा, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी, उसके लिए भी आपको जॉब ही ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे भी आप जाएंगे। अगर आप उसके अलावा कोई भी रूट लेंगे तो आपको अल्टीमेटली 10 ईयर्स हो ही जाएंगे ऑलरेडी, क्योंकि आपने 3.5 ईयर ऑलरेडी यूके में गुजार चुके हैं। फोर वो ईयर वहाँ तो पे जीरो से शुरू करना पड़ेगा। जीरो से स्टार्ट करेंगे, फिर भी आप 5 साल में ले लेंगे पेपर, नहीं लेंगे ना। तो आप वही 5 साल यहाँ इन्वेस्ट कर लें, 4 साल आपने ऑलरेडी गुजार दिए हैं, 9-10 साल में आपके यहाँ, यूके इस वक्त वाइड कंट्री है जो आपको 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंसी रूट दे रहा है। इसके अलावा आप यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आप 20-20 साल भी वहाँ रह लें, आप लीगल रह लें 20-20 साल, फिर भी उनके पास कोई ऐसा रूल नहीं है कि वो आपको लीगल रेजिडेंसी दे सकें, ठीक है। तो ये यूके आपको जो है ना वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो मेरे ख्याल से इसको अवेल करना चाहिए। तो बाकी इसके अलावा मैं अपनी बात करूं तो मेरे, क्योंकि जो
चिल्ड्रन हैं वो भी यहीं पे बॉर्न हुए हैं, तो मैं बिल्कुल प्रेफर करूँगा कि वो यहीं पे पैदा हुए हैं, उनकी यहीं पे स्कूलिंग हो और एक अच्छा सिस्टम चल रहा है, ठीक है। कल्चरल डिफरेंसेस बहुत कम हैं और उसके अलावा भी पॉलिटिकली, कल्चरली और वैसे ट्रैवलिंग डिस्टेंसेस, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सूटेबल हैं। बाकी फैमिली भी यहाँ पे है, तो हमारा मतलब एक अच्छा सिस्टम चल रहा है। तो मैं तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करता अपने आप को कि यहाँ से मैं मूव आउट करूँ। तो बाकी आपका डिसीजन है, आपकी लाइफ है, आपका बेहतर फैसला मतलब होपफुली कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं पीएसडब्ल्यू जिनका एंड होने वाला है वो इससे बड़े ही उनको जो है वो इन्फॉर्मेशन मिली होगी, क्योंकि सच्ची बताऊं तो आजकल मैं देखता हूं कि फेसबुक यूट्यूब वगैरह पे सेल्फ स्पॉन्सरशिप का ऐसा मंजन पीएसडब्ल्यू वालों को बिक रहा है जैसे ये तो हवाओं पे बांट रहे हैं, ठीक है, जैसे होम ऑफिस बांट रहा है। और फिर उसके बाद बहुत सारे लोग जो यूएस या ये सोचते हैं कि मैं उधर मूव कर जाऊं, तो उनके लिए भी जैसे आपने बताया कि ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये बड़ा अच्छा, होपफुली इससे बहुत सारे लोगों को जो है वो मोटिवेशन मिली होगी सेकंड मास्टर को लेके। कोई आखिरी मैसेज जो है वो अगर आप जो पीएसडब्ल्यू में लोग हैं उनको देना चाहें। आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर थिंग, लाइक स्पॉन्सरशिप जो है, सेल्फ स्पॉन्सरशिप, वो अगर आप बांटने की बात करें वो भी मैं कहता हूँ गलत नहीं है। ठीक है, स्पॉन्सरशिप गवर्नमेंट दे रही है, आप सेल्फ स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। क्वेश्चन इज के इसको आप सरवाइव कर चलाएंगे सकते हैं कि नहीं, चलाएंगे कैसे? चलाएंगे कैसे, इसको लेके चलेंगे कैसे। देखें, अगर गवर्नमेंट आपको स्पॉन्सरशिप दे रही है, गवर्नमेंट का कुछ चेक्स हैं, गवर्नमेंट ने उस कंपनी के ऊपर चेक रखना है। आपने 2-3 एम्प्लॉय रखने हैं, आपने अगर अगर एम्प्लॉय रखने हैं तो आपने उनके जो टैक्सेस पे करने हैं वो गवर्नमेंट को जाने हैं, कंपनी के टैक्सेस गवर्नमेंट को जाने हैं। अगर आपकी कंपनी पैसे जनरेट ही नहीं कर रही, मनी जनरेट ही नहीं कर रही, रेवेन्यू जनरेट ही नहीं कर रही, तो आप कैसे उसको चलाएंगे, आप कैसे गवर्नमेंट को पैसे देंगे। अगर आप पैसे ही नहीं दे रहे गवर्नमेंट को, टैक्सेस ही नहीं दे रहे, तो गवर्नमेंट तो आपको स्ट्राइक ऑफ करेगी, वो तो कंपनी बंद करवा देगी आपकी। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? अब आप किसी और वीज़ा पे भी जाने वाले नहीं रह जाएंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल मिडल में स्टक हो जाएंगे। अभी जब आप यूनिवर्सिटी से स्पॉन्सरशिप लेते हैं, तो यूनिवर्सिटी में क्या है कि आप को स्पॉन्सरशिप कौन कर रही है? यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो अगर आप डिग्री अच्छे तरीके से कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी आपकी स्पॉन्सरशिप कैंसिल नहीं करेगी, तो आपका वीज़ा सिक्योर है। अगर आपने ये वीज़ा कहीं से बाय किया, यहाँ सेल्फ स्पॉन्सरशिप पे आप नहीं चला सकते और आपका स्पॉन्सरशिप जो लेटर है वो रिवोक हो जाता है, तो आप मेरे भाई किसी जगह के नहीं रहेंगे, आप बिल्कुल फारग हो जाएंगे, ठीक है। तो तो इस फिर वजह भागने से की ये जरूरत सेफेस्ट ऑप्शन ये है कि आप जो है वो एक सेकंड मास्टर की तरफ जा सकते हैं। ये भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। जो भी लोग जो है वो सेकंड मास्टर की मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भी कर सकते हैं। होपफुली कि ये इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।